वैसे वो जितनी उसमें वैरायटी होती है उतने ही प्रोसेस होते हैं, फिक्स नहीं है कि 4 ही 4 हो। ये यहाँ पर इसको हम बिल्कुल नज़दीक से आपको क्लियर दिखा देंगे कि कैसे बनता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज अगर आपको वीडियो छोड़ के अब भी जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। आपको लगता होगा क्या पता उस दिन की तरह यहाँ पर भी म्यूजियम की चीज़ें दिखाकर बोर करके चले जाए। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में है बहुत सारे प्यारे प्यारे से लोग जो करने वाले हैं हंसी मजाक मौज मस्ती, और बहुत सारे फन भी करने वाले हैं, और आपको हंसी भी बहुत आएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही मतलब आज का जो व्लॉग है इसमें कुछ चीज़ें तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं कि हम चीज़ें दिखाने लाए हैं। ऐसे लगेगा जैसे हम यहाँ पर कॉमेडी करने आए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ इन्होंने मुझे कार्ड तो दिया था, लेकिन वो कार्ड मुझे टाइम पे मिला नहीं। कभी मिलेगा तो आपको जरूर बता दूंगी। खंगार सिंह खत्री, ये सारी चीजें मतलब जो आपने यहाँ बता रखी सर, आप बना के मतलब देते हो, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। और ये है गुड़ाल, जहाँ पर हम पहले भी गए थे, आपको पता है। और जब सॉन्ग की शूटिंग हुई थी तब भी हम यहाँ पर घंटा पर रुके थे। तो ये गुड़ाल का ही एक पार्ट और है, लेकिन आज वाला पार्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी दोस्तों, तो थोड़ा सावधान होकर आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। जी हाँ, आप अपने घर पर बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, फिर भी धोखा हो सकता है। और यहाँ जितनी चीजें आपको दिखाई जा रही है, आप सारी की सारी बनवा सकते हैं, बिल्कुल जहाँ यहाँ पर जैसी दिख रही है वैसी वैसी बनवा सकते हैं। खंगार सिंह खत्री करके फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारे मिल जाएंगे। मेरे पास कार्ड था, वो खो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत शॉर्ट में मैंने दिखाया है। ये थाल पोस है और टेबल पर सजाने के लिए भी है, बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल शॉर्ट सा लिया है, ज़्यादा यहाँ पर आपको बोर नहीं किया है। बड़ी बड़ी आपको चीज़ें बता दी। आपको पलंग का ऊपर का पार्ट भी ये दिख रहा है, ऐसा पलंग हमारे घर पर भी है। तो ये कुछ रोइडे की और इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ हमारा व्लॉग चलता है, रील तो फिर बनाते ही चैनल है, रील और व्लॉग दोनों। जब व्लॉग शुरू कर देते हैं फिर साइड और मेरे कॉमेडी। यहाँ हम हंसते हुए और बेफिक्र होके चले जा रहे थे, और तेजस हमारे साथ था ही नहीं। मतलब पहले हमारे साथ था, आपको पता है पहले वाले व्लॉग ने आपने देखा कि वो खाना वगैरह उसने साथ में खाया, लेकिन यहाँ हम भूल गए। आज की अपनी जो बोलने की स्पीड है वो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह फास्ट भी रह सकती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज का व्लॉग लंबा चौड़ा, चीज़ें बहुत सारी बतानी है। और तेजस ने पहले तो पुष्पा से की थी लड़ाई की जूस के लिए, कि आपने बोला था जूस पिलाऊंगा, फिर क्यों नहीं पिला रहे हो। क्योंकि उसको मैं जो बोलती हूँ, मैं जितना करती हूँ उतना ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और फिर मानो नहीं। इससे ऐसे से क्या होता है, बच्चों का थोड़ा भरोसा है ना, वो कमज़ोर पड़ जाता है बड़ों पर। तो मतलब मैं उतना ही बोलती हूँ, और पुष्पा ने भी ऐसे ही बोल। यहाँ से बाहर निकलते ही सीधा हम पहुंच गए खेतों के अंदर, गायों के बीच, जाड़ों के नीचे। वो रही एक और गाय का तो यहाँ क्या, तो यहाँ पर इन्होंने गायें भी पाल रखी है, खेती भी कर रखी है, सब्जियां भी उगा रखी है। इसके अलावा ये प्रिंटिंग का और कपड़े का काम तो यहाँ पर होता ही है, और बाकी सारे मतलब देसी, बहुत कुछ देसी देसी सा यहाँ पर सब कुछ इन्होंने जो है फिक्स कर रखा है। तो हुआ क्या था, तेजू उस जूस के चक्कर में मैंने वहाँ के भैया को बोला कि ये पैसे देती हूँ और आप इसको जूस ला देना। तो वो जूस लाने, मुझे पता था रोड पार तो करेगा नहीं, बाहर तो वो जाएगा नहीं, लेकिन हमसे अलग हो गया था। तो इस टाइम हमने टाइम जो किया है उस पर ध्यान नहीं दिया है। उसका बाद में हमें नुकसान होता है, या कितना नुकसान होता है वो आप देखते जाइएगा। हम अब जा रहे हैं उस साइड। अब आप देखिएगा यहाँ से आगे, वो देखिए आगे 3-4 कमरे हैं और लंबा सा फैक्ट्री टाइप आपको दिख रहा है। वहाँ पर पूरे कपड़े जो है उनकी डिज़ाइन होती है, मतलब देखोगे ना देखते रह जाओगे। ये जो है ना, ये इस तरह के दिखते हैं भले हों, लेकिन आपने बहुत सुंदर सी प्रिंटिंग देखी थी। बेडशीट से आप पूछ रहे थे, तो शायद उन्होंने डबल बेड वाली जो बेडशीट थी ना, उसकी प्राइस 1100 रुपये बताई थी। 1100, 900 बताई तो भी मुझे पक्का याद नहीं रहा। तो उस टाइम उन्होंने बताई थी उतनी प्राइस। और इतने खूबसूरत कपड़े यहाँ पर ऐसे छपते हैं। यहाँ पर इसके अंदर इनके जो बाड़मेरी प्रिंट होती है, वो प्रिंटिंग यहाँ होती है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे प्रिंट होते हैं। पूरे खेतों के अंदर ऐसे चादरें और रजाइयाँ नहीं बोल सकते, रालियाँ सुखाई पड़ी है। एक आपको है ना रियल फनी बात बताऊं, यहाँ के सारे स्टाफ में, अभी आपको जो आगे स्टाफ मिलेगा, सब में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात आपको नोटिस करनी है। अगर आपको मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर जो है सारे स्टाफ से मिलने के बाद आपको मिलाएंगे। और इससे पहले आपको एक खूबसूरत सी मैडम से भी मिलवाते हैं। अभी मैं इधर से जा रही हूँ। पूरे जो कपड़े प्रिंट कर रखे हैं वो सुखा रखे हैं, बाकी प्रिंट यहाँ पर चल रही है। 2-3 प्रोसेस होती है जिससे जाके पूरी होती है, आपको सारी बताएंगे सीक्वेंस से। यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट प्रोसेस हो रही है,
यहाँ पर सेकंड प्रोसेस हो रही है ये वाली, और फिर यहाँ पर ये थर्ड प्रोसेस हो रही है, और इसके बाद फोर्थ होती है, जब तक जाके पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होती है। वैसे वो जितनी उसमें वैरायटी होती है उतने ही प्रोसेस होते हैं, फिक्स नहीं है कि 4 ही 4 हो। ये यहाँ पर इसको हम बिल्कुल नज़दीक से आपको क्लियर दिखा देंगे कि कैसे बनता है, और पूरा हाथ से प्रिंट होता है। और ये ब्लॉक्स भर रखे हैं, हज़ारों हैं, पता नहीं कितने हैं इतने सारे। और छोरी तो क्या करें, 5000 साल पुरानी ये बहुत सी डिजाइन ऐसी है। ये डिज़ाइंस ऐसी हैं, सर बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी। और सर ये जो प्रिंट लगती है ना, ये जो लिक्विड है, ये क्या क्या मिला के बनाया है? ये चूना गौन, कौन सा बीज? इमली का बीज। अच्छा, सारा मतलब नेचुरल है नहीं? नेचुरल होता है, सेमी नेचुरल भी है। सेमी नेचुरल भी है। एक मिनट, मैं किसी से पूछती हूँ। सर आपका टाइमिंग क्या होता है, जैसे जो यहाँ पर ड्यूटी का इनको? ये 9 बजे से शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। मम्मा हाँ, मैं करना है ये, बस आके टेकने देंगे ऊपर आपको। चलता है। तो तेजस तो पहले ही मिस हो गया था हमसे, और पुष्पा भी हमारे साथ चलते चलते कब गायब होगी पता ही नहीं चला। और यहाँ पर आप देखिए ये पहली प्रोसेस है। यहाँ पर पहले इस साइड का, एक साइड का ये बॉर्डर टाइप बनाया जाता है, और इसके बाद इसके पास की डिज़ाइन लगाई जाती है, और फिर जो बीच का पूरा कपड़ा होता है उसको फिल किया जाता है। तो ये पहली प्रोसेस होती है, जिसमें कि इस साइड का बॉर्डर बनाएंगे और फिर जो है साइडों का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये स्टेप भले 2 हो जाए, लेकिन इसको पहली प्रोसेस ही कहेंगे। मतलब कि अंदर से फिल करने के पहले, अंदर से पूरी डिज़ाइन भरने से पहले जितना भी बनता है वो पहली प्रोसेस हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अंदर से इस कपड़े को डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब आप देखिएगा, ये थोड़ा सा वो अभी भी उसी का पार्ट है, थोड़ी अलग डिज़ाइन है, वो थोड़ी अलग डिज़ाइन थी, ये अलग थी, तो मैंने इसको कवर कर लिया। और इसके बाद जो अंदर से ये फिलिंग की है ना, वो जो बेसिक जो फिलिंग है, बेसिक जो डिज़ाइन है वो मैंने बताई नहीं है, थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं। फिर ये दूसरी डिज़ाइन हो रही है, फिर इसके बाद तीसरी, इसमें मतलब जितने कलर भरने होते हैं उतनी डिज़ाइन होती है दूसरी प्रोसेस में। तो मतलब स्टेप अलग अलग हो जाते हैं, एक एक प्रोसेसिंग में 2-3 स्टेप हो सकते हैं। तो ये है अजरक की प्रिंट, चेतन चौकड़ा इसको बोलते हैं। ओरिजिनल ये है, जिसके छोटे मोटे, इनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। डिज़ाइन ये कैसा है? मुझे वो वाला जो लगता है ना, आसा जो साइड में होता है वो, साइड में लगता है, हाँ, बॉर्डर टाइप। अभी लगा के दिखाओ। हाँ, तो ये लगा रहे हैं हासा, मतलब वापस यहाँ पर मैंने एक स्टेप जो है फर्स्ट प्रोसेस का बता दिया। अब जो है दूसरी प्रोसेस में यहाँ से शुरुआत होती है। मतलब दूसरी प्रोसेस में पहले अंदर से पूरा जो है भर दिया जाता है फर्स्ट डिज़ाइन से, फिर इसके ऊपर अलग अलग कलर भर के इसकी डिज़ाइन को और ज़्यादा जो है सुंदर बनाया जाता है। अब देखिए दूसरे प्रोसेस में ये और मतलब एक कलर वो था फीका सा, फिर एक और ब्लू भरा, फिर उसके और ऊपर आ रहा है। अब ऊपर का फ्लावर ही प्रिंट हो रहा है ओनली। ओ, अब ये 2 जगह प्रिंट हो गया या पहले? ये फर्स्ट हो गया। हाँ, ये सेकंड हो गया। हाँ, अब ये ऊपर का थर्ड हो रहा है। ओके। फर्स्ट और ब्लू सेकंड, थर्ड। थर्ड, इनको भी सही से लगाना होता है। इसका बैकग्राउंड मैरून ब्लू कुछ भी हो रहा है ना, वो सूख गया अभी। ये मिट्टी और चूना होता है, चूना फिर लॉन्ग टाइम चल जाता है। इसमें कुछ भी क्या print कहते हैं, कोई प्रोसेसिंग की हुई होती है। ये कैसा है अजरक का? अजरक का ये ब्लॉक है, ये वैसे दुपट्टा है। हाँ, ये दाना खारक बोलता है। ये अब इसको कलर देंगे अलग अलग। ये हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोसेस हो चुके हैं। अब कपड़े इसका बैकग्राउंड डाई होगा। अच्छा, जैसे इस टाइप का कुर्ता है, ये क्या कहते हैं, दुपट्टा, क्या प्राइस पड़ जाती होगी? ये जैसे मोडाल का है, ये 1200 का पड़ेगा। अच्छा, मोडाल क्या डिज़ाइन है या मोडाल फैब्रिक है, फैब्रिक? जैसे कॉटन होता है, फैब्रिक के अनुसार भी Rayon रेट होता बदलती है। बाकी रेट तो फिक्स है, फिर फैब्रिक के अनुसार अलग अलग होगी। बाकी तो आपके प्रिंट। कॉटन में भी यही का यही प्रिंट होगा, हाँ, और मोडाल में भी यही का यही प्रिंट होगा। प्रिंटिंग प्रोसेस सेम रहता है, फैब्रिक अलग अलग रहता है। तो तेजस खो गया था, पुष्पा हमारे साथ आ रही थी और उसने बताया भी नहीं कि मैं अलग जा रही हूँ, मतलब कहीं पर। वो घर पे नहीं गई है, लेकिन पता नहीं हमारे पास यहाँ आई नहीं, उसको व्लॉग बनाना था नहीं, तो वो कहीं टल गई है। और हम वीडियो में ऐसे खोई हुई थी मैं और दिव्या, सच बताऊँ, तेजस की थोड़ी 1-2 बार मैंने बीच में जिक्र किया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि उस भाई के साथ होगा क्या पता। और लेकिन पुष्पा हमें याद ही नहीं आई कि आखिर गई का।
और यहाँ पर जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये जो मैडम थी इनको दिव्या पसंद आ गई थी और दिव्या को ये पसंद आ गई थी और दोनों एक दूसरे की जो है मनपसंद की बातें किए जा रही थी और मैं अपने वीडियो में बिजी थी। और यहाँ पर आपको काम अच्छा लगा कि नहीं लगा ज़रूर बताना। कितने सारे ब्लॉग्स है यहाँ पर प्रिंट बनाने के, और इसके अलावा आपने वो कॉमन बात ढूंढी या नहीं ढूंढी है ये बताओ सबसे पहले। तो मतलब मैंने कहा था शुरुआत में कि यहाँ पर एक कॉमन चीज़ ऐसी है सारे के सारे यहाँ के स्टाफ में। अब देखो दिव्या जी बस अब कपड़ा छाप के ही मानेगी, ये देख लेना। और इसका छापा हुआ कपड़ा इंसान तो पहनेगा नहीं, फक की बात है, फिर भी कोशिश कर रही है, मानेगी नहीं, ये मानने वाली है नहीं। पहले मैंने ट्राई किया तो ये सोच रही मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये तो बना बनाया ठप्पा है, इसने ठप्पा दिया है। लेकिन अगर कपड़ा बनाने को बोलें तो इतने गंदे गंदे बनाती है। मेरे घर पर इतने कपड़े मशीन पे ख़राब करती है, मतलब इतने हद से ज़्यादा। कभी कभार मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, डांटती भी हूँ, लेकिन इसके फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बाहर निकलूँगी अच्छा से अच्छा कपड़ा निकालेगी, काटेगी, सिलेगी और ऐसा कोथरा जोड़ा बना के छोड़ देगी। तो मतलब मेरा तो ये मानना है कि फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो मुझे मेरी बच्ची दिव्या ने कर रखा है। मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े तो ये ऐसे ख़राब कर देती है सीखने में। और इसके अलावा जो इसके आर्ट के लिए जो जितना सामान लाती हूँ तो पानी की तरह बहाती है, पानी की तरह बहाती, सच में थोड़ी बहुत भी कंजूसी नहीं करती है। और ये जो पार्ट है ना, ये ब्लू कलर का जो बेस होता है ना कपड़े में, वो रंगीन करने के लिए एक पार्ट है। ये अंकल खुद खड़े हैं और यहाँ पर कपड़े के जो भी हो रहा है, कपड़ा सारा बाहर से आता है, दक्षिण भारत से आता है। और एक किशनगढ़ में कपड़ा मिलता है, कौन सा बताया वो मैं भूल गई। तो आप अब यहाँ पर रंगाई छपाई की हौदियाँ देखिए और हम बताते हैं आपको वो कॉमन बात जो आपने शायद नोटिस नहीं की होगी। यहाँ पर आपको एक लड़का दिख रहा है, लेकिन उस पूरे छपाई वाले उस वो बनावटी जो कमरा था उसके अंदर कोई भी लड़का नहीं था, सारे के सारे लोग बुजुर्ग थे। और बाद में जब इन भैया को पूछा कि भाई ऐसी बात क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक जगह टिक के करने का काम है और इसमें जो है एक जगह रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल के युवा लोग होते हैं ना, उनकी एक जगह नहीं टिकती है, वो ये काम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन महीना भर करेंगे, 2-4 रुपये आएंगे, जाके उड़ाएंगे और फिर इनसे काम नहीं होगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मतलब उनकी अब लाइफ ऐसी है कि ये काम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो दूसरा काम उनको कोई देगा नहीं। तो वो इस काम के चिपके बैठे हैं और शाम को जाते हैं परेशान थके हारे होते हैं, 2 पवे लगाते हैं और सो जाते हैं और सुबह वापस काम में आके लग जाते हैं। तो मतलब ये इनको जमे हुए हैं और ये जो मालिक हैं ये उनको जमे हुए, ये एक दूसरे को जमे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं। यहाँ रंगरेज का पूरा काम होता है, तो यहाँ हर जो है अलग कलर की अलग होती है। यहाँ पर देखिए बड़ी सी, फिर इनको कैसे बनाते हैं? कपड़ा बना बनाया लाते हैं। कपड़ा तो लाते हैं ना आप, कपड़ा तो लाते हैं ना, कपड़े की फैक्ट्री थोड़ी है इनकी है, साउथ से आता है। ये सर खुद बैठे हैं यहाँ पे, किशनगढ़ में ग्रेस कॉटन बनता है, बाकी वाले महाराष्ट्र से। तो यहाँ के स्टाफ को मालिक सेट है, मालिक को ये स्टाफ जो है ये सेट है और ये पवा पी के रात को सेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ सब सेटम सेट है, इसी तरह जो है इसी कारण ये फैक्ट्री इतनी ज़्यादा चलती है। और ये एक है जो प्रिंट है, इसको स्क्रीन प्रिंट कहते हैं। आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये कितनी फास्ट हो जाती है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि इस प्रिंट में और उस हाथ वाली प्रिंट में प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मतलब बहुत ही कम फ़र्क होता है, माइनर से फ़र्क होता है। तो ये प्रिंटिंग इतनी ही ज़्यादा सुंदर होती है, जितनी ये जल्दी होती है इतनी तो आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। और दोस्तों आप पता करते हैं कि यार आखिर पुष्पा और चित्र तेजू गए कहाँ हैं, तो तेजू कहाँ गए आप वो आपको बताएं। ये देखिए प्रिंटिंग कितनी सुंदर है। वापस आने के बाद हमने पता किया तेजू गया कहाँ है, तो वहाँ स्टाफ सबके पास पूछ लिया कि तेजस है ही नहीं वहाँ पर। मतलब मैंने जिन स्टाफ के पास छोड़ा वहाँ पर भी नहीं था। और आखिरकार हमने जाके देखा तो ये एक झूले पर बैठा था, वो कह रहा था मैंने जूस पी लिया और मैं भैया के पास से आकर यहाँ झूले झूलने लग गया। मतलब उस टाइम उस दिन पता नहीं वहाँ भीड़ वगैरह नहीं थी और ये अकेला ही वहाँ पर बैठा रहा। मुझे इतना तो भरोसा था कि गेट के बाहर जाएगा नहीं, इसलिए मतलब 1-2 बार थोड़ा थोड़ा मुझे याद आया, तो भी मैंने ज़्यादा फिक्र नहीं की, लेकिन फिक्र करनी चाहिए थी सच में। 2 हाथ से काम करता था। कहाँ पे? फेसबुक आईडी क्या आपकी? खंगारमल खत्री। खंगारमल खत्री। ये खुद प्रिंट करते हुए आपको वहाँ पर दिखेंगे कैसे करते हैं। 2 हाथ से। अब इन्होंने अपना काम जो है आगे बढ़ाया दोनों हाथों से, वो भी एकदम क्लियरली। और स्किल्स जैसे होते हैं ना, स्किल्ड तो है ही है वो तो ये है ही। तो तेजस तो लास्ट में मिल गया था, आपको लास्ट में आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन पुष्पा कहाँ गायब हो गई वो आपको कल बताएंगे, खो गई पता नहीं। और इसके अलावा आपके साथ धोखा ये हुआ है कि हमने कहा था आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा हंसाएंगे, लेकिन वो हमने नहीं हंसाया। तो आपको ये काम की चीज़ें दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, जिस वजह से आज आप ठगे गए हो, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लालटेन है।